सोचिए दोस्तों, आप किसी से बात कर रहे हो और उस सामने वाले इंसान ने आपके बारे में कुछ ऐसा बता दिया जो सिर्फ आपको ही मालूम था, तो आपको सुनकर शॉक लगेगा ना। असल में हर इंसान के अंदर एक ओपन बुक छुपी होती है, जिसको पढ़ने की कला हर किसी के अंदर नहीं होती, कुछ खास लोगों के अंदर होती है। अगर ये कला आप लोग सीख जाते हो तो आप लोग भी दूसरे लोगों को ऐसे ही नोटिस कर पाओगे जैसे कि साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोप से चीजों को नोटिस करता है। यानी कि आप हर किसी के अंदर घुसकर उसके मन की बात तक पहचान सकते हो। वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, उसका चरित्र कैसा है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, वो आपके साथ आगे चलकर विश्वासघात करेगा या फिर आपका सच्चा साथी बनेगा। ये सारी चीजें आप एक इंसान के अंदर पहचान सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटिस करने की असली कला को, जो न सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को तेज करेगी बल्कि आपको दुनिया के सबसे रेयर लोगों में शामिल कर देगी, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग देखने के बाद भी देख नहीं पाते। आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और आपके अंदर एक ऐसी पावर एक्टिवेट करके जाएगा जो आपने कभी सोची भी नहीं हो। इसलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को ऐसा जीते हैं जैसे कि वो ऑटो पायलट मोड पर हो, मतलब कि खुद से कोई कोशिश नहीं करनी, जो है जैसा है सामने है। हम सामने वाले की आंखों में झांककर सच्चाई नहीं पढ़ते, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो लोग इस कला को सीख जाते हैं वो दूसरों से अपनी लाइफ में 10 गुना आगे निकल जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची इतिहास के एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग मोनालिसा को बनाया है। लियोनार्डो दा विंची हर एक चीज को माइक्रोस्कोपिक डिटेल में नोटिस किया करते थे और इसी आदत ने उन्हें दुनिया का सबसे विजनरी जीनियस बना दिया। यानी कि लोगों को और चीजों को नोटिस करना एक स्किल नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अगर आप सही मायनों में अपने अंदर चीजों को नोटिस करने की सुपर पावर को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर साइंस इस चीज के ऊपर क्या कहती है। हमारे दिमाग में एक रडार होता है जो भीड़ में सिर्फ उन्हीं आवाजों को पकड़ता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भीड़ में आप लोगों का कोई नाम पुकारे तो आप तुरंत सुन लेते हो। अगर आप अपने दिमाग के इसी रडार को और भी ज्यादा शार्प कर लो तो आप हर किसी की छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर पाओगे जो और लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। साइकोलॉजी के पॉल एकमैन ने बताया कि इंसान कितना ही झूठ को छुपाने की कोशिश करे लेकिन एक सेकंड के लिए ही सही उसका चेहरा सच उगल देता है। अगर आप लोगों के इसी माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ना सीख गए, इनको नोटिस करना सीख गए तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि जब भी आप किसी को हंसते हुए देखते हो तो आपके दिमाग में भी वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं। यानी कि नोटिस करने से ना सिर्फ आप सामने वाले को समझते हो बल्कि उसकी भावनाओं को भी फील कर पाते हो। अब इस चीज का मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई झूठ बोलेगा तो आप उस झूठ को पकड़ पाओगे। हम लोगों की रियल लाइफ में भी हमको ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि जब सामने वाला इंसान हमसे झूठ बोल रहा होता है तो हमको एक सेकंड के लिए लगता है कि इसने हमसे कुछ झूठ बोला है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन वो वही पल होता है जब आपका दिमाग उसके झूठ को पकड़ रहा होता है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब हम वीडियो में आगे ये समझते हैं कि जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो चीजों को किस तरीके से नोटिस करते हैं। स्टीव जॉब्स, उन्होंने हर छोटी सी छोटी चीजों को बहुत ही डिटेल में नोटिस किया, जैसे कि फॉन्ट्स की ब्यूटी, और यही रीजन था कि उनकी इसी ऑब्जर्वेशन ने एप्पल को इतना एस्थेटिक बना दिया। आज के समय में एप्पल की मार्केट वैल्यू पूरे वर्ल्ड वाइड $1 मिलियन की है। महात्मा गांधी, जो लोगों की भावनाओं और जरूरतों को बहुत ध्यान से सुनते थे और देखते थे, यही रीजन था कि महात्मा गांधी जी ने कई सारे लोगों को इकट्ठे कनेक्ट कर लिया। एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स कहते थे, स्पीक सो आई मे सी यू, यानी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और जेस्चर्स में छुपी होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ही जाने माने जीनियस साइंटिस्ट, कहते थे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। उनका सीक्रेट यही था कि वे हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में नोटिस किया करते थे। यानी कि इस दुनिया में जो भी महान बना वो पहले एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वर था। अब दोस्तों, ये तो हुई हमारी सारी थ्योरेटिकल बातें, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको प्रैक्टिकली लोगों को नोटिस करना भी तो आना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि लोगों को प्रैक्टिकली कैसे नोटिस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी लैंग्वेज, इसको पढ़ना सीखो। जैसे कि हाथ बांधना यानी कि डिफेंसिव मोड, कोई अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है यानी कि आपसे वो कोई बात छुपा रहा है। किसी के फेस पर हल्की सी मुस्कान है, शोल्डर रिलैक्स्ड है, यानी कि वो बंदा ट्रस्टवर्दी है। नंबर सेकंड, स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान दो। सामने वाला कैसे बैठा है, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव क्या कह रहे हैं, इन चीजों को नोटिस करो।
नंबर 3, जर्नलिंग हैबिट डालो। रोज आपने दिन में कौन सी 3 चीजें नोटिस करी उसको नोटबुक में लिखो। इसी चीज से धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी। नंबर 4, साइलेंस की ताकत। जब भी आप लोग साइलेंस रहते हो, शांत रहते हो, तो आपकी बॉडी में सेंसेस और भी तेजी से काम करते हैं। यानी कि यही साइलेंस आपको लोगों के अंदर वो चीजें दिखाता है जो अक्सर और लोग मिस कर जाते हैं। जब आप इंसानों को नोटिस करना सीख जाते हो तो आपका रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को खूब डिटेल में समझ पाते हैं। करियर में एज मिलता है क्योंकि आप उन चीजों को पकड़ लेते हो जो बाकी लोग ओवरलुक कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को नोटिस करते हुए आपका दिमाग और ज्यादा अलर्ट रहता है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। तो अगली बार जब भी आप भीड़ में हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या फिर अकेले सड़क पर चल रहे हो, तो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करना, क्या मैं ऐसी चीजें नोटिस कर सकता हूँ जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। हमेशा ये चीज याद रखो कि दुनिया उन्हीं की होती है जो देखने के साथ साथ चीजों को ऑब्जर्व भी करना जानते हैं। और शायद यही फर्क आप लोगों को एक भीड़ से उठाकर अलग बनाता है। अगर आप लोगों को ये नोटिस करने की कला समझ आई हो तो इसको सिर्फ सुनो मत, इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर बना सकती है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके अपने इस भाई को सपोर्ट करो, बहुत सारा प्यार दिखाओ, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर आपकी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूं।